देवी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द जनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान्। अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंभकुंडार्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। तिर्याणु गाथा में बताया सत्यवादी चक्रवर्ती सत्यवादी क्यों कहा कि जिनेंद्र भगवान का दासानुदास रहता है चक्रवर्ती, 100 इंद्रों के साथ सभा में उपस्थित रहता है हमेशा। वो भी मोक्ष भी फल पाने में समर्थ होता है। बाहर में इतना दिखता परिग्रह, 96,000 रानियां, और बाहर में देखो तो वैभव का पार नहीं है। क्या कारण है? इतना बाहर का परिग्रह, रानियां सब है, और फिर भी मोक्ष पाने में समर्थ हो गया। किस बल पे? डॉक्टर किस बल पे? इसका मतलब कि बाहर से देखना अलग बात है और अंतर से देखना अलग बात है। बहिरात्मा बाहर से ही देखेगा। इतना परिग्रह है, इतना ब्याह शादी करते हैं, इतनी लड़ी झगड़ा करते हैं, ये कोई भगवान को मानते हुए है? उनको भगवान का प्रेम होएगा? मोक्ष मार्गी हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं? है? सहजल फिर से प्रश्न। चक्रवर्ती होते हैं, इंद्र होते हैं, जिन्हें भगवान की सभा में मुख्य रूप से रहती हैं, गंधर्व आदि के भगत होते हैं, जिन्होंने जानते भी हैं, सुनते भी हैं, और गजब ये कि मोक्ष मार्गी भी हैं। वो लोग जीतने में समर्थ हो गए। किस बल पे? बाबू जी, ज्ञान बल से, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान बाहर से नहीं देखना चाहिए। सम्यक ज्ञान हो गया है, उसको गुण स्थान से देखना चाहिए, और ये देख नहीं सकता पहला गुण स्थान वाला।
उसमें दम ही नहीं इतना उसके ज्ञान में कि अफगानिस्तान के हिसाब से देखे जीवन। वो तो बाहर के त्याग से देखेगा, हमने इतना छोड़ दिया, इतना करा है तो हम इनसे ज्यादा अच्छे हैं, इनके तो इतना परिग्रह है, परिग्रह 10वें स्थान तक रहता है, ये कभी सुना ही नहीं जीवन। कितना ध्यान से सुन रहा, देखो जो छोटा बच्चा जैसे सब समझ रहा हो, समझ रहा है। फिर से 10वें गुणस्थान तक लोभ की सत्ता है। अब बुद्धि पूर्वक 10वें गुणस्थान में भावलिंगी संत को भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक 10वें गुणस्थान में भी लोभ चल रहा है। कौन मानेगा ये बात? किस बल पे? जो युगल जी भाई साहब ने इसका अर्थ कर दिया बहुत सरल रूप से। युग युग से इच्छा सागर में गोते खाता आया। इच्छा है ये लोभ है, इच्छा ही परिग्रह है, और मिथ्यात्व दशा में उसको बाहर के पदार्थों की इच्छा है। 10वें स्थान में जल्दी मोक्ष हो जाए मेरे पर्याय में, यही बाधक है, ये लोभ है। जितनी जल्दी करोगे उतनी देर होगी। इसलिए 11वें स्थान में जाकर के भी इतना मोह खत्म हो गया, यथाख्यात चारित्र हो गया, तो भी वापस गिर जाते हैं इस लोभ शत्रु की वजह से। अब देखो अपने परिवार में कोई लोभ तो नहीं चल रहा है कि सब ज्ञानियों के चक्रवर्तियों के चलता अपने थोड़ी चल रहे हैं क्या? अपन तो दाल रोटी चले और आराम से अपन धर्म ध्यान करो, इतना लोग छोड़ दिया हमने तो, और क्या कर सकते हैं? इच्छा यही लोभ है। अज्ञान दशा में पर द्रव्य की वांछा जीव के भर गई है। पर द्रव्य जो देह देखा ना, देह पुद्गल, बस तो 5 इंद्रियां दिखी उसको, एक इंद्रिय से ही चल रहा है, तो ये उसके विषय में उसकी जबरदस्त सुबुद्धि चलती है। सम्यक दर्शन होने पर ही सुबुद्धि की जड़ खत्म होती है। सुबुद्धि जीव की आत्मा में आ जाती है। अगर अनंत भगवान को मानेगा, मीराज को मानेगा, तो वो भी दिगंबर मीराज को, नहीं तो सुबुद्धि भी नहीं जाने वाली है। कब तक चलेगी? कि सुबुद्धि तो नहीं रहेगी 4थे गुणस्थान से, लेकिन इच्छाएं रहेगी बहुत। पवन जी, ये कोई इच्छा है अपने को? नहीं है ना? देखो तो फिर तो अपना 10वां गुणस्थान हो गया इसका मतलब। कितने भोले हैं यार। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, देर से आना चाहिए। मंदिर में जल्दी खाए के लिए आए हैं। क्या कहा? मतलब अपने से घर चल रहा है, घर वाली चल रही है, फिर कैसे अटक गए? अरे खाली इच्छा ही है बस, सबसे बड़ा रोग है। क्या कह रहे हैं? इच्छा खत्म ही नहीं होती है,
आवाज नहीं आई। एक इच्छा खत्म होती नहीं है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। एक खत्म नहीं होती, दूसरी। हाँ, तो सागर कहा उसको, उसी का ऑपरेशन है अभी आज। एक खत्म हुई कि दूसरी अनंतों की तैयार है, और ये जब तक रहेगी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगी। तो इच्छा सागर में डूबा ही रहता है, उसका नाम पेलग स्थान है। स्वभाव में तो इच्छा है ही, ये द्रव्य की बात है। द्रव्य ही में समझ जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, अनंत अनुबंधी कषाय खत्म होती है, और बाकी जो रह गई उसके ऊपर तेल में लग जाता है, डूबता नहीं है। और पेलग स्थान में तो डूब ही जाता है, डूबने से अनंत संसार में डूब गया, फिर ये संसार है। इसलिए जीव को बुरी लगेगी, कठिन लगेगी, तो भी ये बात सुनना पड़ेगी, नहीं तो अनंत जन्म मरण के सामने कोई सहायक नहीं है जीव का। सम्यक दृष्टि बन जाता है, फिर भी तो इच्छा चलती है। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि है, नहीं चले तो अनंत नहीं हो जाए। सम्यक दृष्टि को भी तो कहा चक्रवर्ती होता है, कितनी सारी इच्छाएं रहती है, तो अज्ञान हो जाएगा। इच्छा में डूब जाने से अज्ञानी हुआ है। लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं, तोष शिरोमणि मंत्र पिना, यह लोभ रिपु कैसे उसका उतरेगा जहर। तो संतोष नाम का मंत्र पढ़े बिना ये नहीं उतरेगा। तो सम्यक दृष्टि के तो बहुत सारी इच्छाएं चल रही है, इच्छाएं तो चल रही है, लेकिन वो संतुष्ट है। सम्यक दर्शन होते से ही उसको अपनी आत्मा का भान हो गया है, ये गुणों की खान हमारी अनंत परमात्मा है जो, ऐसा उसको भाव भाषण में आ गया है। इसलिए उसके संतोष चालू हो गया है चौथे स्थान से। अनंत अनुबंधी का तो होता ही नहीं है, इच्छा सागर में डूबते ही नहीं है, तैरता है। अब जिसको तैरना याद हो, कितने गहरे पानी में जाओ, बाप फिक्र करेगा? तो अरंग भगवान पिताजी हैं अपने, वो फिक्र नहीं करते हैं। वेद ज्ञान होने के बाद सम्यक दृष्टि हो गया, वो डूबे ही नहीं। हजारों प्रश्न हैं इसमें, कैसे मालूम पड़ता है कि ये सम्यक दृष्टि है? कि उसकी इच्छाएं तो होती है, लेकिन वो इच्छाओं के ऊपर तैरता है, और वो आत्मा अपनी सर्वोत्तम पदार्थ सिद्ध की खान मानता भी है, जानता भी है, और रस भी पीता है। खाली मानना जानना ही नहीं करता है, निजानंद रस का पान चालू हो जाता है, चालू उसको। सिद्ध भगवान की जाति का स्वाद यहाँ जीव आत्मानुभूति होते से पीने लग जाता है, हर क्षण पिएगा। बाहर इच्छा दिख रही होगी, बाहर में खाना पीना विषय कषाय सब दिखेगा, लेकिन अंतर में आत्मा हो जाने से वो इच्छा सागर में डूबता नहीं है। और ये काम कोई भी जीव कर सकता है, संगी पंचेंद्री, नरक में भी कर सकता है। अगर बुद्धि लगाएगा, थोड़ा सोचेगा, विचारेगा, ज्ञान में इन बातों को जगह देगा और डिसीजन में पहुंचेगा, तो अभी तो धन के लोभ से भी निकलना महादुर्लभ है। जितना धन बढ़ता है उससे ज्यादा अनंत गुनी उसकी ओर आसक्ति बढ़ती है, डूबने और चाह बढ़ जाती है। देखो पैसे वाले को देखो, अरे भैया 7 जन्म एक सेठ जी थे, सेठ जी को क्यों याद करते हैं बार बार? सेठ जी थे, उनको जाकर के कहा कि ये समय साजी शास्त्र है, आप मुमुक्षु थे, आपने बहुत जिनवाणी सुनी है, बहुत ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप जिनवाणी सुनने नहीं बैठते होंगे। तो ये जो शास्त्र है ना समय साजी, तो आपके साथ जो सागर में बैठे आपके मित्र थे, ये आप ले जाओ,
अगले जन्म में उनको ये दे देना, इसमें क्या तकलीफ है? सहज जाओ, आपके साथ रहे ना जिंदगी भर, आपके परम मित्र थे, रोज शास्त्र सभा में बैठते थे, तो इस कैसी बात करते हो कि यहां से कोई चीज ले जा सकते हैं क्या? कि जब इतना धन हो गया आपके पास फिर भी तृष्णा आपकी नहीं रुक रही है, तो जरा सा शास्त्र में क्या तकलीफ है? आपके साथ तो थे, ये भी ले जाओ, कि ये नहीं ले जा सकते हैं, तो आपका धन आप ले जा सकते हैं साथ में? कैसी गहरी नींद है। जितना पैसा बढ़े उतनी ज्यादा तृष्णा बढ़ती है अज्ञानी को, और चाहिए और चाहिए। अरे मर जाएगा, कितना खाएगा, क्या पिएगा, कितना चाहिए तेरे को, लेकिन बिल्कुल नहीं रुकेगा। देख लेना, जितना पैसा वाला ज्यादा, उसको ज्यादा तृष्णा होती है कि नहीं होती? दिन में आए रात को 7 पीढ़ी तक का हो गया, फिर भी उसकी तृष्णा नहीं रुकती है। आवाज आ रही है? थोड़ा मन लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो उतर रही बात, बुरा लग रहा है तो यहाँ है नहीं जीवन, सुहाना चाहिए ये बात, ये चिन्ह है उसका। क्योंकि भगवान के सामने विनयवंत नहीं हुआ, जिन्होंने के सामने तो कहाँ होगा ये? अति विनयवंत चाहिए। उसका मन रूपी कमल खिलेगा, अति विनयवंत होगा तो जिनेन्द्र भगवान के सामने, जिनवानी के सामने, दिगंबर मुनिराज के सामने, ये 3 ही ठिकाने हैं नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में ये सब पंच परमेष्टि आ जाते हैं। आप पढ़ते हैं, ये तो पहले 13वीं गाथा में प्रश्न हुआ, पढ़ भी लिया। अब 94 चलेगी कि क्या चिन्ह है इसका? ये तो भूमिका बनाई कि शोष धर्म का धारक, कि वो तो 10वें गुरु स्थान में होता है, कि हाँ होता तो 10वें गुरु स्थान में पूरा खत्म होता है, लेकिन सम्यक दर्शन होते से ही अपने को या भगवान का मंजूरी होते से ही कि है कि नहीं इनकी सत्ता जगत में, अनंत भगवान 3 लोक के नाथ है कि नहीं 24 भगवान, काय के लिए सिद्ध क्षेत्र में निर्वाण क्षेत्र पे ले जाते हैं जीव को, वहां ठीक 7 राजू ऊपर विराजते हैं कि नहीं, इसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप मंजूर नहीं है तो उसको नए होते ही नहीं। तीर्थ खेत जाते काय के लिए हैं? कि तारो तो तर जाएंगे, ऐसे नहीं भगवान अपने रास्ता बता देते हैं, लेकिन उस साथ तो जीव को अपने में करना है। ये बात समझे, अपने को समझा ले, फिर फॉलो करे। कौन करेगा ये काम? ये तो जीव का काम है। और हम भगवान नहीं तार सकते हैं किसी को, एक को भी नहीं तारा आज तक। और इंद्र ने, चक्रवर्ती और मुनिराज सब हाथ जोड़ के खड़े हैं उनकी वाणी सुनने को, थकते ही नहीं है। कैसा अमृत झलता हुआ उनकी भगवान की वाणी में। तो कमी है क्या कोई चक्रवर्ती के पास से बड़े बड़े बैठे हैं, भावलिंगी संत बैठे हैं, वो भी एकदम टकटकी लगा के सुनते हैं, तो कैसी बातें होगी जिन्होंने की है। कौन बैठेगा कि भाई बैठेगा लेकिन अंदर नहीं उतारेगा भगवान की एक भी बात, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसकी सुबुद्धि विषय कषाय की है, और वो खाली बाहर में पुण्य बन जाए मेरे को, बस तो मेरे को बाहर में स्वर्ग आदि मिलेगा, वहां मैं बहुत मस्त हो जाऊंगा, आपकी पूजा करके स्वर्ग का फल पाऊंगा। मतलब उसको सुख दिखता है विषय में, मानता ही है वो। इसका मतलब भगवान सुखी है ऐसा उसको नहीं दिखता। जो
ये मिथ्यात्व की बलिहारी है। क्या इलाज है कि उत्तम शोध धर्म का जो धारक होता है, चौथे गुण स्थान से शुरुआत हो गई, उसको पर स्त्री और पर धन दोनों में इच्छा से खत्म हो जाता है। करोड़ों खरबों खड़े हों लेकिन उसकी नियत खराब नहीं होगी, ज्ञानी की नियत खराब नहीं होगी। पर धन है वो अपना नहीं है, पर स्त्री है। ये दो ही ठिकाने हैं जहां ये जीव बुरी तरह से ठगाता जाता है। अपनी स्त्री में सुख नहीं दिखता है तो दूसरे की स्त्री में सुख देखता है, बर्बाद होता है। ऐसे ही अपने पास करोड़ों धन हो तो भी सुख नहीं दिखता है, तो कम है ये, और ज्यादा होगा तो हो जाएंगे। तो उसमें दुख से को देख देख करके पैसे वालों की पूंछ हिलाता है खूब। मंदिर में भी किसको अध्यक्ष बना कि पैसे वाले को बनाओ, बस पैसे वाला मूर्ख होता है, उसको क्या पता है उसको बनाने की क्या जरूरत है, नहीं समझ सकता। कैसे बैठे देखो, सो रहे भाई भी सो रही है, सब सो रहे हैं आराम से। भाई नींद आ गई, क्या बात है, सुन रहे ध्यान से? हाँ जब तो ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, रेगुलर है। सच्चे प्रेमी है, सही बात है। बाबूजी को टाइम लगेगा पर भाई को टाइम नहीं लगेगा, ये तो बहुत जोरदार है। उनको तो महाराज चाहिए सच्चे हैं कि झूठे सुन भी नहीं सकते कुछ नहीं। अरे पहचान तो करो दिन भर मिजाज कैसे होते हैं, ये बात बहुत कठिन है। बस मग्न होना चाहिए, बस मग्न तो बच्चा भी होता है, रोज नहाते हैं, जब भी मग्न हो जाते हैं तो उससे क्या हो गया, मिजाज हो जाता है। प्रचुर आनंद भोगते हूँ, जंगलवासी हूँ, अनंत भगवान की खूब भक्ति करते हूँ, मुनिराज की भक्ति करते हूँ, तो एक बात है, मुनिराज की भक्ति करते हैं। गजब बात सुनना है। अभी जो जीव सम्यक दृष्टि हुआ है और पंचम स्थान में आ गया, तो पंचम स्थान वाला जब छठे स्थान में जाते हैं उस समय में उनको सातवें में भी जाते हैं, छठा सातवां में झूलते हैं। ये तो सुना कि नहीं, ये भी नहीं सुना। दिगंबर मुनिराज छठे सातवें में हर क्षण झूलते हैं। ये बाहर से पता नहीं लगता है कि इनको सातवां चल रहा है कि छठा है, क्योंकि पाप भाव तो मुनिराज से होता नहीं है। तो अभी ग्रस्त थे, पंचम स्थान हो गया और वो द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गए। अभी नए बने हैं, लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग में होते हैं उस समय गंधर्व देव का भी नमस्कार होता है उनको। अभी बना हो ना अभी, तो उसका नमस्कार गंधर्व देव को मिलेगा उसको, क्योंकि यहाँ गुणों की पूजा जैन धर्म में। पंचम स्थान वाला मुनिराज बन सकता है कि नहीं? कोई भी क्षण तो शुद्धोपयोग होगा तब तो मुनिराज बनेंगे, तो शुद्धोपयोग से बाहर होंगे तब शुभोपयोग होगा। तो शुभोपयोग वाले मुनिराज को, गंधर्व देव को अनंत भगवान की भक्ति हो रही है, वो उनका छठा स्थान रह गया। और जो अभी बने हैं मुनिराज, भले छोटा बच्चा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाल तीर्थंकर बहुत होते हैं, उनका वंदन पहुंचता है उनको गंधर्व देव का, क्योंकि जैन शासन में सिर्फ गुणों की पूजा होती है। गुण में पर्याय में जितना व्यक्त हो, गुण शक्ति में तो सब जीव के भरपूर सिद्ध भगवान ही है। हर जीव परिपूर्ण परमात्मा विराजता है देह में, तो नहीं माने अपने को, ये अलग बात पर है तो सही ऐसे ही नहीं है। अब जो नहीं है कब
बोलते क्यों नहीं आप? है अनादि से है, ये वो ज्यादा जोरदार। सही बात है, आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। अमित गति आचार्य कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को भी और जगत की हर आत्मा को वंदन करता हूँ। क्या ज्ञानी है तो क्या ज्ञानी ज्ञानी बन जाएगा? कोई भी क्षण नहीं रात बन जाएगा, देर थोड़ी लगती है। उल्टे में जैसे अनादिकाल गया, सीधे में ज्यादा देर नहीं लगती है। अमित गति से वंद्य है। जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अरे इतनी देर भूमि जाओ नहीं है ना, फिर भी वही बात है। लोभ इच्छा नहीं, इच्छा सागर। इच्छा तो बहुत होती है, चौथे स्थान में, पांचवें में, छठे में। मंदिर बनाओ, तीर्थ जाओ, सबको तीर्थ यात्रा ले जाओ, खूब साधन में प्रेम करो। ज्ञानी की बहुत इच्छा होती है, ज्ञानी की इच्छा नहीं होती, नहीं होती। वो अनंत भगवान होते हैं। ज्ञानी को पाप की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन पाप की इच्छा बहुत होती है ज्ञानी की पर्याय में। पुण्य की इच्छा का संग्रह बुद्धि होती है। संग्रह बुद्धि नहीं होती है, पुण्य की इच्छा का संग्रह बुद्धि नहीं होती, और पाप की भी इच्छा का संग्रह बुद्धि नहीं होती। लेकिन पाप पुण्य दोनों होते ही ज्ञानी को। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के पाप भाव होता ही नहीं है। तो खाना पीना विषय भोग तो क्या है ये? ब्याह शादी। ज्ञानी को पाप भाव करने की तो तड़प है ही नहीं, लेकिन पुण्य भाव करने की तड़प, अर्थात पुण्य भाव का संग्रह कर लो जिससे भविष्य का अच्छा रहेगा, ऐसी इच्छा होती है। अशुभ से बचने के लिए जिन्होंने ने कहा है एक नए से कि ऐसी इच्छा रहती भी है, करना भी चाहिए जीव। लेकिन श्रद्धा यह करना चाहिए कि श्रद्धा पुण्यम समग्र मेघ मुनाजु होगी। अगर ये श्रद्धा हो कि सारा पुण्य मिलता भी है कि आगे हो, मेरे को एक मन से होम कर देता हूँ, मेरे को केवल ज्ञान चाहिए आपके सभी का, तो होती तो है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय में बिल्कुल भिन्न पड़ गया है। संग्रह करेगा या नहीं? अशुभ से बचने के लिए बहुत संग्रह करेगा। होता है एक बात, संग्रह करना करेगा ही, उसकी पर्याय की स्थिति ऐसी है। लेकिन मानेगा ऐसा कि एक मन से होम देता हूँ, फल नहीं चाहिए, खूब भगवान की भक्ति करेगा, तीर्थ जाएगा तो पुण्य है कि नहीं है? चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, ये सब क्या 16 कांड भावना है कि नहीं? तो 16 कांड भावना तो पुण्य है, कोई धर्म नहीं है। ज्ञानी के 16 कांड भावना होती है कि नहीं? तो ये पुण्य भाव है कि धर्म है? तो ये होती है तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? लेकिन श्रद्धा में उसकी संग्रह बुद्धि भी रहेगी। श्रद्धा की बात में सम्यक दृष्टि होने पर ये इच्छा रहित हो जाएगी। सिर्फ यही सबसे बड़ा शत्रु है अनंत अनुबंधी। इसमें जन्म मरण का अंत नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से ये बात सुनने को दिगंबर जैन धर्म में ही मिलेगी सुनने को, अति विनयवंत होगा तो। फिर समझ जाना ये उसका जवाबदारी का काम है। लेकिन सुनने को ही नहीं मिला तो क्या करे बेचारा। अन्य मती में भी बहुत पुण्य करते हैं, जिनको देव मानते हैं उनकी खूब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, यज्ञ रचाते हैं, सब उनका प्रयोजन तो यही है कि पुण्य बन जाए। ज्ञानी का प्रयोजन नहीं है कि पुण्य बन जाए। तो संग्रह बुद्धि श्रद्धा में से खत्म हो गई है। लेकिन संग्रह बुद्धि नहीं। हाँ, होता ही है पर्याय में, नहीं होता तो केवल ज्ञान हो जाए। बहुत पुण्य होता है ज्ञानी के। चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर काहे से बनते हो? 16 कांड भावना 1 महीने चलती है, 10 धर्म तो 10 दिन की बात है, तो ज्यादा तो पुण्य होता है। 16 कांड भावना नहीं होती है। 16 कांड भावना भाई के लिए रोज पूजा करते हैं कि नहीं करते? 1 महीना चलती है
तो 10 धर्म तो 10 दिन चलते हैं खाली। ये जो है कि पुण्य से बन जाऊंगा मैं, ये बात श्रद्धा की अपेक्षा से बिल्कुल सही है, लेकिन एक न ये है कि अशुभ से बचो, नहीं तो नरक पशु गति में दिखोगे, अनंत संसार पता नहीं लगेगा। तो क्या करें? खूब भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, बहुत बड़ी बात है, ताकि घर बहुत संपदा, अंतर की भी संपदा बढ़ती जाएगी और बाहर की संपदा भी ढेर होगी। वर्तमान में पुण्य करो, बस ये नहीं, वर्तमान की बात अलग है, सम्यक दर्शन होने के बाद की बात चल रही है। सम्यक दर्शन के पहले तो 5 इंद्रिय के विषय में और पुण्य भाव या पाप भाव में डूबा ही है। चौथे गुणस्थान से पंचम स्थान में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है, छठे गुणस्थान में और बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है, 10वें गुणस्थान में और बढ़ता हुआ है। छठे गुणस्थान से लेकर तो बढ़ता हुआ शुद्धोपयोगी बढ़ता हुआ है, शुभोपयोग भी बढ़ता हुआ है और शुद्धोपयोग भी बढ़ता हुआ है। शुद्ध परिणति बोलते हैं उसको। सम्यक दर्शन होने पर शुद्धोपयोग हुआ, लेकिन उसके साथ में फिर अब अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 100 माला फेरते कि नहीं, 100 वो सब आ गया उसमें। माला एक बार माला फेरो, उसमें सारी बात आती है। अगर मनवा लगे तो माला फेरे, मनवा गए बाजार में तो क्या करें? कहने का अर्थ ये है कि जीव को पहले गुणस्थान के पहले भी बाद में भी बारहवें में अगर 10वें तक रहता है तो फिर क्या बात है? शुभ उपयोग नहीं रहेगा। मुझे 10वें गुणस्थान में लोभ है ना सबसे बड़ा, तो जल्दी मोक्ष हो, यही लोभ है। 10वें गुणस्थान में ये लोभ जो है उसका एक नियम है कि 10वें गुणस्थान में जब लोभ हो रहा है उस काल में उनको आयु क्रम नहीं बंधेगा, बाकी वालों को तो बंधेगा, क्योंकि अंतिम बिंदु आ गया है तो उसमें आयु क्रम नहीं बंधेगा। पहले बन गया है तो उसका तो फल हो गई होगा, क्योंकि 10वें के बाद सीधा 12वें में जाएंगे वाले। 11वें में जाते हैं तो वहां तो अभी दवा है, दवा है, मरा नहीं है चारित्र में, इसलिए वहां से गिरना पड़ता है। उष्ण श्रेणी वाले को गिरना पड़ता है। तो क्षयिक श्रेणी वाला जो है उसको दोनों होते हैं, उष्ण भी होती है और क्षयिक भी होती है, लेकिन वो अगर क्षयिक श्रेणी मानते हैं तो 10वें के बाद सीधा 12वें में पहुंच करके मोक्ष बिल्कुल खलास कर देगा। तो वीतराग बनेंगे, और जब वीतराग बनेंगे तब तो अनंत होंगे, पहले कैसे हो जाएंगे? क्योंकि धर्म तो वीतराग भाव है, पुण्य भाव थोड़ी धर्म है। अगर श्रेणी छपक लगाई होगी तो उपशम में नहीं, उपशम में नहीं, क्षयिक श्रेणी तो पंचम काल में होती नहीं है। पंचम काल वाले को क्षयिक श्रेणी नहीं लगा सकते हैं। इतनी ताकत तो क्षयिक सम्यक दर्शन होने पर ही होता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव दोनों तरह की श्रेणी लगाते हैं, लेकिन उपशम में तो गिरना ही पड़ता उनको भी। तत्व की बातें हैं, ये मन लगना बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा ज्ञान में जगह देना चाहिए इन बातों को। दादाजी, यदि 10वें गुणस्थान में पुण्य सुपयोग किया तो पुण्य बंद हुआ, तो 10वें से अंतर मोक्ष में 12वें में पहुंच जाते हैं, तो पुण्य बंद किस काम है? तो मोक्ष किसी काम का नहीं है, अभी भी किसी काम का नहीं है। तो फिर पुण्य बंद होएगा ही क्यों? होता है ना, अभी भी होता है ना, मानते हुए भी कि धर्म नहीं है। 16 कांड भावना तो बंद का ही कारण है ना, जिनवानी बार बार तो करे। तो बंद की फिर निर्जरा कैसे बनी?
यही तो गजब की बात है कि अंदर जीव की जो ताकत है ना, ज्ञान की, श्रद्धान की, ये पुण्य पाप अंधे हैं दोनों। ये भाव हो तो रहे हैं अपनी पर्याय में, लेकिन अंधे हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक है ये पुण्य भाव। ऐसी प्रतीति हो तब तो सम्यक दृष्टि होता है। जब सम्यक दृष्टि को ऐसी प्रतीति है तो मुनिराज को कैसे नहीं होगी? और उनकी पर्याय में हो रहा है, लेकिन उसके फल भले तीर्थंकर प्रकृति बंधे, लेकिन वो बंध का ही कारण होने से उसमें डूबते नहीं है। भला नहीं मानते हैं बंध भाव को कि तीर्थंकर प्रकृति बन के काम क्या है, अनंत सुखी तो भोगना है। तो तीर्थंकर नहीं बने तो भी अनंत सुख भोगते हैं, भोगते हैं। कहते सामान्य सिद्ध भगवान बहुत होते हैं, अनंत होते हैं, और वो सब सिद्धालय विराजमान है। कहाँ उनमें ख्यायिक सम्यक दर्शन तो होना चाहिए, बस इतनी बात है। पंचम काल वाले जीव को मुनिराज भी बन जाए तो भी ख्यायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। केवल ज्ञानी के बाद मूल में होता है। और केवल ज्ञानी का यहाँ प्रेम ही नहीं हो, जिन दर्शन का, जिन पूजन का, जिन भक्ति का, साधर्म्य का, वो कहाँ से होगा उसको? बहुत मूर्ख जीव है वो, अपने आप को बहुत ज्यादा डेढ़ अकल समझ बैठा है, और जन्माने की बातें उसको अंदर उतर नहीं रही है, क्योंकि उसने सुन लिया प्रमादी तो है ही कि अपन पूजा करें, भक्ति करें, इतने तो पुण्य होता है। मेरे को पुण्य चाहिए ही नहीं, मेरे को तो मोक्ष चाहिए। तो फिर स्थिर हो जाए अंतर्विरोध में, केवल ज्ञान ले ले, कौन रोक रहा है? अब फिर भी नहीं हो पाए और ये भी नहीं करे तो फिर नरक गति, पशु गति जाएगा, अनंत काल तक फिर नहीं मौका मिलेगा। ये इतना भी नहीं समझेगा क्या? यहाँ जिनको भगवान की भक्ति है, पूजन का भाव है, उनको आगे फिर भगवान मिलेंगे। भाव ही नहीं है उसको क्यों मिलेंगे? इसलिए मिथ्याभासी घोर संसार बोलता है, उसकी संगति नहीं करना चाहिए। पहले देख लेना चाहिए इसको व्यवहार है कि नहीं है, नहीं तो गद्दी पे बैठने लायक नहीं रहता वो, मामूली बात नहीं है। वो तो भटका देगा जीव को, उसको इतना विवेक नहीं है, पाप पुण्य गई फिर धर्म का तो कहां से आएगा उसको? 10 धर्म का आना, उसको पे रस आना, क्षमा भाव में, मार्दव में, आर्जव में, सत्य में। आज तो रोज धर्म है। सबसे बड़ा शत्रु लालच है, लोभ है, और पुण्य का लोभ ये जबरदस्त बीमारी है। और सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत अनुबंधी का लोभ खत्म हो जाएगा। इतना होएगा अभी तो, बाकी तो बहुत पुरुषार्थ है 10वें स्थान तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नियम है कि जो शोच धर्म का धारक हुआ, अर्थात लालच को अपनी परिणति में होते हुए भी बुरा समझने लग गया, ये शत्रु है सबसे बड़ा। लालच, लोभ, धन का हो कि परिवार का हो कि स्त्री का हो कि पुण्य का हो, ये सब लोभ है। पुण्य बढ़ाने का हो, ये भी लोभ ही है। ये जो है पर स्त्री और पर धन की इच्छा रहित होता है सम्यक दृष्टि जीवन। अज्ञानी इन दो इच्छाओं में रहित नहीं हो सकता है। उसको अनादि से पर धन की, क्योंकि धन में सुबुद्धि उसको, और पर स्त्री तो स्त्री में भी सुबुद्धि है। इसलिए अन्नमति के जो कुएं हैं, कुदेव हैं, उनके पास स्त्री से फिर नहीं रहती है। और यहाँ दिगंबर जैनी है, और उसको अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो उसको पर स्त्री की भावना नहीं होगी, लेकिन वो चक्रवर्ती होता है, उसको तो इतनी है, वो ब्याह करके लाता है, ऐसे नहीं लाता है। हाँ, अगर सम्यक दर्शन जब तक जिंदा है तब तक, सम्यक दर्शन छूट गया उससे तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है।
अकेले इच्छा चालू हो जाती है उसको, पर स्त्री और पर धन। ये सबसे बड़ी बीमारी है ना जीव को। ये अभी तो बच्चा है ना, तेरे को ट्रेन लगेगा यार, बहुत कठिन है। अरे कहां से समझेगा नहीं, बड़े बड़े ये जीव अपने को जानता नहीं, उसको अपनी पर्याय की ताकत मालूम नहीं है कि क्या हो रही है, उसका फल क्या होगा। अभी बच्चे को देखो, पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, कमाने लग गया, अब क्या करना, क्या ब्याह करो, ब्याह कर दिया, फिर क्या होगा, बच्चे हो गए, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, सहज फिर है? क्या करेगा, क्या करेगा, अरे बाप से सब हो जाएगा। डरे मत। अरे बाबूजी ऐसा बोलना सरल है, इतना मान लेना बहुत ताकत का काम है। इतने में तो ज्ञानी हो जाएगा, वो होना है वो होगा, वो तो केवल ज्ञानी को मान लिया उसने। तो ये केवल ज्ञानी के ज्ञान से तो लड़ाई कर रहा, उसी का नाम तक ज्ञान है कि आप बैठे बैठे देखते रहो, मैं तो करूंगा। मुझे कर गया भगवान दास होने की जगह भगवान का बाप बन रहा है, तो उल्टा हो गया। शादी ब्याह करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर ब्याह करके लाओ घर में, कोई तकलीफ नहीं उसमें। अब ब्रह्मचारी रहे और नजर स्त्री पे रहे तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो, ठगाता है। ये जो अज्ञान दशा है ना, इसमें सुख बुद्धि रही है अनादिकाल की, इसलिए जिन्होंने भरोसा नहीं करती है। संयोग दशा का पूरा भरोसा करती है कि वो अनित्य करेगा नहीं, अन्याय करेगा नहीं, अभक्ष करेगा नहीं। 3 पॉइंट तो संयोग दशा होते से हो जाएगा, उससे अनित्य नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा। अनित्य अन्याय मतलब रामचंद्र जी ने जैसे सीता जी को छोड़ दिया, तो ये अनित्य नहीं थी। आपने एक धोबी के कहने से और आप जानते हुए कि सीता पवित्र है तो भी छोड़ दिया, कि लोकोपवाद हुआ कि रावण के घर से आई है इसलिए पवित्र है कि नहीं है, यह जनता को कैसे प्रतीति हो। तो हर समय दृष्टि की जवाबदारी बनती है कि वो न्याय अभक्ष अनीति बिल्कुल करेगा नहीं। क्या हुआ, फिर क्या हुआ, छोड़ दिया। रामचंद्र से सीता जी ने क्या जवाब दिया, ये डायलॉग बोलना है। मुझे तो जंगल में छोड़ दिया, लेकिन धर्म छोड़ दिया। इधर से पूछा ना मैंने, जितने भी बना हुआ है। अच्छा तेरा जवाब है, लेकिन जवाब इधर से चाहिए। क्या कहा, कौन बताएगा उधर से, नाम बता दीजिए। मैं नाम बताऊं, अब मेरे तो एक जिसका लोग बाकी सब नाराज होते हैं मेरे साथ। अब मेरे को सब नए नए दिख रहे हैं। चलो भाई आगे, नाम तो याद नहीं है, करना है, बोलो। बोलो अच्छी तरह से, जरूर डरो मत। क्या बढ़िया बात है, देखो बहुत जोरदार बात है। सीता जी ने रामचंद्र जी पे द्वेष नहीं किया, नाराज नहीं हुई कि उनको करे क्या, वो लोक में अपवाद फैलता है कि दूसरे के घर में रिश्ते इतने दिन रह के आई और फिर ये पवित्र है कि नहीं है, तो सारा दुनिया में व्यभिचार फैल जाएगा कि कहीं नहीं है क्या कहना ठीक है तो पवित्र है, ऐसे नहीं है। उसका भरोसा कैसे आए, क्योंकि कोई भी ज्ञानी ऐसी क्रिया करेगा नहीं कि लोकोपवाद हो जाएगा। चौथे गुरु स्थान की बात है ये,
उसको इतना विवेक है कि अपनी वजह से जैन धर्म बदनाम नहीं होना, और अपनी वजह से लोगों पर खड़ा हो जाए, ऐसा अन्याय, अनैति, अभक्ष किसी ज्ञानी को होगा नहीं। ज्ञानी भले 8 वर्ष का बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पशु गति में हो, नरक में हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शर्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इच्छा सागर के ऊपर तैरने लग गया है। अब जब तैरने लग गया तो उसको सोचने लग गया है कि अपनी प्रगति में जो भाव हो रहे हैं उसका बंध अपने को होगा और अबाधा काल छोड़ के उदय आएगा। तो असता का उदय ज्ञानी को ही बहुत आता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे पूर्व में ऐसा भाव हुआ है, उसका फल है। अज्ञानी ये बात जानता नहीं, उसको भरोसा नहीं इसका। इतना समझाने तो अज्ञानी रहता नहीं। भाई आपके जो असाता के उदय हो रहे हैं, साता के उदय हो रहे हैं, ये पूरे भाव में, इस भाव में या पहले भाव में आपने भाव किया है, परिणाम हुए हैं ना, तो परिणाम से तो बंद होता है और कोई कारण नहीं दूसरा। परिणाम से बंद होता है और फिर उसका उदय आता है। इस बात को समझ जाए वो जो अज्ञानी नहीं रहता है, क्योंकि कितने असाता के उदय आएगा तो दूसरे को दोष लगाएगा। दूसरा क्या करे इससे? आपके असाता का उदय आया है, जो कर्म पूर्ण किए खोटे, और जीव आपका जीव सहन क्यों नहीं करेगा जब आपने भाव करते टाइम चेते नहीं? आपको इतना भरोसा नहीं जेने होते हुए कि अपने भाव से बंद हो रहा है और उसका उदय आपको अकेले को आएगा। और कर लिया आपने, नरक में चले गए तो वहां कौन शरण है? एक ही बात है कि अगर ज्ञानी होगा तो दूसरे को दोष नहीं देगा और अज्ञानी होगा तो दूसरे को ही दोष देगा। इसलिए 84 लाख में जन्म मरण चलता ही रहेगा उसका। इसलिए तैयार हो, जब आपने पाप भाव कर लिया तो उसका उदय नहीं आएगा अपने को। कोई दुकान पे बैठे हैं, किसी को ठग लिया तो वो उसको नहीं ठगा है, आप ठगा गए हो बुरी तरह से। आपको समझना चाहिए कि जीने का व्यवहार कैसा होता है। फिर निश्चय की बात, व्यवहार में नहीं समझे, निश्चय में क्या समझेगा? आगे गंगा आदि नदियों में स्नान भी किया तथा पुष्कर आदि तीर्थों में भी गया, किंतु अपने पास सुपार्श्वनाथ भगवान का दिन है ना, पुष्पदंतनाथ भगवान का। मेरे को बनारस की याद आ गई। बनारस में पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, तो वाराणसी बहुत बड़ा तीर्थ है अपना। एक भगवान का और हुआ है, चंद्रप्रभु भी है, 4 भगवान का हुआ का जन्म हुआ है वहां पे। और जहाँ जिनेन्द्र भगवान का तीर्थंकर के जीव का जन्म होता है, वहां तो 3 लोक में आनंद होता है। 56 कुमारियां आती है, अष्टदेवियां आती है, माता की सेवा करती है। माता एक भवतारी होती है, एक भव के बाद मोक्ष चली जाएगी और पिता तो उसी भव में जाएंगे। ऐसा नियम है, तीर्थंकर के जीव की बात है। कैसा 3 लोक में आनंद होता है, जन्म कल्याण कैसा मनाते हैं। ये जो पंचमेरु है ना, पंचमेरु, यहाँ पे यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पे छोटा सा बच्चा है और वहां पे इस मेरु पर उसमें विराजमान करके और कलश करते हैं। 1008 कलशों से एक के बाद एक होल लगी रहती है कलश करने की। छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बता देंगे कि जो पंचमेरु है कहाँ के तीर्थंकर कौन सी जगह रहेंगे। थोड़ा जोर से बोलो, सबको समझना है। फिर जोर से बोलो। जो सुदर्शन मेरु पर्वत है उससे संबंधित एक भरत है, एक ऐरावत है, पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ।
आवाज मैं इससे बोल रहा है, नहीं आवाज आ रही चालू कर दिया है, क्योंकि ये ज्यादा गंभीर बात है। ऐसे ही नहीं पंचमेरु की आरती करें, और जो कोई करेगा स्वप्न संशय नियम से मिल जाएगा। पंचमेरु की इतनी ताकत है। हाँ, तीर्थंकरों को तो वो बता देंगे कहाँ कहाँ के तीर्थंकरों का और कौन सी जगह तीर्थंकर के नवन जल से भय तीर्थ शर्मदा सुख देने वाले तीर्थ है। अभी तो जन्म कल्याणक की बात है, गर्भ कल्याणक की बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर जो सुदर्शन गिरी पर्वत है उस पर नीचे चार वन होकर 4 वन है, भद्रशाल वन, फिर पांडुक वन, फिर तीसरा कौन सा है, नंदन वन, सोमनाथ वन और पांडुक वन। जो पांडुक वन जो चौथा है उसके 4 दिशा में 4 सिद्ध शिलाएं बनी हुई है पांडुक वन कोनों में। वहां पर जिस दिशा का तीर्थंकर का जन्म होता है, ये भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र इसके उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में जिन तीर्थंकर का जन्म हुआ उनको इन्हें ले जाकर परिक्रमा लगा के उसके कोने जो कोना आता है वहां जो शिला वहां विराजमान करके अभिषेक करते हैं। ऐसे एरावत क्षेत्र का कितनी उम्र में 1 दिन का बालक, 1 दिन के बालक को 1008 कलश से स्नान करेंगे तो और बड़े बड़े योजनों के एक कितने योजन का एक कलश, योजन तो अलग अलग उसका। हाँ, और उसके बाद ऐसे एरावत क्षेत्र के ऐसे पूर्व विजय के पश्चिम विजय के जहाँ के तीर्थंकर होते हैं उनको ले जाकर यहाँ के ले जाते हैं। अब जो बाकी के जो 50 मेरु बचे हैं तो वहां के एक भरत एराव के विजय हैं, उनके तीर्थंकर का वहां पर ऐसे 5 मेरु के जितने भी तीर्थंकर होते हैं वहां जाकर मैंने विजय क्षेत्र के अभी 20 तीर्थंकर है। विजय क्षेत्र में 4 तीर्थंकर होगी, अभी 4 है, एक विजय में 4 सुदर्शन मेरु संबंधी 4 है। हाँ, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके तो हो गया ना अभिषेक वहीं, कहाँ हो गया? वैसे पांडुशिला पर ऊपर, वहां की पांडुशिला पे हो गया ना। हाँ, मतलब नियम ऐसा है कि तीर्थंकर के जीव होंगे उनका गर्भ कल्याणक भी अद्भुत होता है, बहुत जबरदस्त गर्भ कल्याणक 3 लोक में मनाया जाता है। और जन्म कल्याणक में तो गजब ही होता है, 3 लोक में हर्ष छा जाता है। ये अनंत दुखों से पार हो जाएंगे, अनादिकाल से भोगे हैं खूब। इनकी जब वाणी सुनेंगे वो तो आगे की बात, खाली अनुमोदन भी करेंगे तीर्थंकर का। जन्म कल्याणक में 3 लोक में आनंद छाता है कि यहाँ देखो अभी महावीर भगवान का कब है और आज अपन के साथ मनाते हैं जन्म दिवस। सारे इंडिया की छुट्टी रहती है कि नहीं? महावीर जयंती पे सरकार ने छुट्टी घोषित की है और कैसा जुलूस निकलता है महावीर भगवान का। कब हुए थे लेकिन आज निकलता है। तो जब हुए होंगे उस समय क्या दशा हुई होगी? 3 लोक में आनंद छाता है। क्यों कही ये बात कि खूब होगा और इंद्र हों, ज्ञानी हों और खूब हर्षपूर्वक मनाएंगे ही। वे कल है मनाएंगे आज, नहीं तो अज्ञानी है, उसको होश में नहीं है कि भाई आज है तो चल आज जलेबी बनाओ क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ है तो जलेबी बनाओ। बोले जलेबी बाजार की तो मत लाओ, घर बनाओ। इतना भी नहीं समझता वो, बिल्कुल अभी एक हो गया। तो आप बनाओ ना जलेबी, लेकिन घर बनाओ और खूब खाओ, कोई तकलीफ नहीं उसमें। खमीर उठी हुई जलेबी नहीं खाना चाहिए है? खमीर उठी हुई जलेबी। हाँ, तो बाजार की क्या होगी? महापाप है। महापाप नहीं मानता है ना जी, मिथ्या तो बड़ा पाप है इसलिए ढका हुआ है। रास्ता निकालो तो घर पे बनाओ, कोई तकलीफ नहीं उसमें। और खूब खाओ, खूब खिलाओ, सबको खिलाओ, मिठाई बांटो, खूब बांटो। बांटनी चाहिए, जन्म कल्याण के लिए बांटे तो कब बांटे? अपन जाते हैं जुलूस निकल के, कितनी जगह ठंडे का प्रोग्राम देते हैं, कोई क्या खेलता है, कोई क्या कराता है, कोई क्या। देखो एक बार जुलूस में तो चलो, चले सही ना, देखा कि नहीं रास्ते में कितनी स्वागत करते हैं। दिगंबर श्वेतांबर का ही भेद नहीं उसमें, सही मनाते हैं। मैं तो भाई भगवान की जयंती तो आज भी खूब मनती है। क्यों कहा ये कि ये लालच सबसे बड़ा शत्रु है
और वो अपनी परिणति में जबरदस्त छिपा बैठा है चोर, और ये भाव भाव भटका देगा। इसलिए ज्ञानी होने पर दो जड़ कट जाएगी। एक तो न तो परिस्थिति की तरफ नजर करेगा और न पर द्रव्य की तरफ नजर करेगा। अच्छा, नियत खराब नहीं करेगा और अभक्ष भी नहीं करेगा। ये सब विवेक जिनको जैनी मात्र को हो जाता है, बस होते कि मंदिर आता हो, पूजन रचाता हो, भगवान को भगवान मानता हो, अपने को निश्चयाभासी से बिल्कुल बचा लेगा, सुनना ही नहीं निश्चयाभासी की, डुबो देगा, उसकी संगति नहीं करना। तो गंगा आदि नदियों में स्नान भी किया, पुष्कर आदि तीर्थों में भी गया, किंतु मन लोभादि से ही संयुक्त बना रहा, एकत्व करता रहा, लोभ में डूबा रहा, तो कदापि वो धर्म नहीं पल सकता है। ये सबसे बड़ा शत्रु लोभ का है, धन का लोभ, मान का लोभ। अरे बहुत लोभ के भेद हैं। कदापि शोर धर्म नहीं पल सकता है, इसलिए मन को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए, अर्थात आत्मानुभूति प्रकट करके, और पहले समझ जाना चाहिए। फिर परिणति की अस्थिरता का दोष रहेगा, वो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन समझ जाना चाहिए, आगे चलेगा ना।